हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज आपको बता रहा हूँ कि मैथ्स में 10th क्लास में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है। लास्ट टाइम में अगर ये टॉपिक करके जाते हैं तो वो पास हो जाएंगे, और इस तरीके से करना है एग्ज़ाम से पहले कि जितनी तैयारी हो सके कि बच्चा एग्ज़ाम में पास हो जाए। सबसे पहले आपके पास ये 3 थ्योरम है 10th क्लास में। बीपीटी, इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हो। इसका कन्वर्स और एक सर्कल का थ्योरम है। डेली आपको एक थ्योरम लिखना है, लिख के प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में परेशानी ना होना पड़े। दूसरी बात आती है, जब ये डेली हो जाएगा उसके बाद आपका मीन मीडियन मोड यानी कि स्टैटिस्टिक्स के डेली आपको मीन के मीडियन के मोड के एक एक क्वेश्चन ट्राई करना है और करना एग्जाम्पल के साथ। स्पेशली मीडियन में और मीन में क्वेश्चन जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन डाटा, वो ढूंढना है और वही करना है आपको। प्रोबेबिलिटी चैप्टर काफ़ी इजी है, तो इसको एनसीईआरटी से भी कीजिए और साथ में अदर बुक है उससे भी आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर बात आती है सेकंड चीज़ों की, जिसमें आपका नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम सबसे इजी चैप्टर है, लेकिन आपको इसके एग्जांपल्स और क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस करके जाना है। एनसीईआरटी में कई बार आ जाता है। जिनका बेसिक है उनका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी से, और जिनका स्टैंडर्ड है वो किसी अदर रेफरेंस बुक से तैयारी कर सकते हो। इसमें एक चैप्टर है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इसको दो में डिवाइड कर लो। डेली एक एक क्वेश्चन, एक सरफेस एरिया से लगाओ और एक वॉल्यूम से लगाओ। इतना कर लोगे आप पास हो। उसके अलावा समझ में आता है कि पोलिनोमियल है, एक इसमें दिक्कत आ जाती है, फैक्टराइजेशन में दिक्कत आ जाती है। पोलिनोमियल का आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 2.1, इसमें सिंपल फाइंड द जीरोज है, वो इजी निकल जाता है। लेकिन दूसरे में जो फैक्टराइजेशन है वहां से आप निकाल सकते हो। और वो समझ में नहीं आता तो एग्जाम्पल की कोशिश करो, हो जाएगा सर। इसके बाद आपका आता है एपी। एपी में डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपके दो एक्सरसाइज दे रखे हैं, 5.1 है, 5.2 है। डेली आपको एक एक क्वेश्चन दोनों एक्सरसाइज के लगाने हैं। पास होने की चांसेस तो बढ़ चुके हैं, नंबर भी आना शुरू हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक चैप्टर है आपका। इसमें आपको सबसे पहला ये ध्यान लगाना है कि इसमें डेली आपको एक एक क्वेश्चन करने हैं, दोनों एक्सरसाइज से विथ एग्जांपल। ये आपका नॉर्मल 40 डे प्लान है, जिसमें आप अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हो। एनसीईआरटी का सब्जेक्ट हो जाता है सवाल, फिर आप किसी और बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, उनको सॉल्व करो, पास होना और भी इजी हो जाएगा। अभी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। गुड लक, बाय बाय।